मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं। एक क्षण के लिए महादेव जी महाराज पार्वती को भूल जाते हैं। माता पार्वती का आपको नहीं भूल गए, हमारी दीदी को नहीं भूलना है आपको, ये महादेव की बातें हैं। तो यहाँ पे माता पार्वती को भूल गए और दौड़ने लगे मोहिनी के पीछे। रुको 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 रुको, वो भागे भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में, बचाओ भैया कोई जैसे महादेव से। आज तो महादेव पीछे पड़े हुए हैं। एक वृक्ष की ओट में गए और वृक्ष की ओट में जा करके छिप गए और छिप करके वहां से विष्णु के रूप में बाहर आ गए। भगवान महादेव में इतना काम का उत्तेज हुआ कि शरीर से तेज बाहर आया, और जब तेज बाहर आया, स्खलन हुआ, तो भाई वही स्वर्ण और चांदी के रूप में परिवर्तित। और जो स्वर्ण चांदी आप पहनते हैं, ये महादेव जी का तेज है, उनका स्खलन हुआ। तो माताओं, ये भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा से पीछे भागे थे। ये कोई काम के पीछे नहीं भागे थे या विषय के पीछे नहीं भागे थे। एक पुरुष कोई स्त्री के पीछे नहीं भागा था। ये महादेव हैं, ये कभी न स्त्री चाहते थे न चाहते हैं। वो तो संसार को बताते हैं कि भाई जीवन में एक स्त्री की आवश्यकता सबको, चाहे वो महादेव क्यों ना हो। इसलिए साथ पार्वती को स्थान देते हैं और अपने आधे अंग में भी, वाम अंग में पार्वती को स्थान देते हैं कि भाई जीवन में शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पुरुष शक्तिहीन है अगर पत्नी नहीं है तो, और पत्नी है तो पूर्ण शक्ति है। मैं सच कहता हूँ भैया, जितने की पत्नियां नहीं है ना, क्योंकि पुरुष पुरुष का हृदय समझ सकता है और नारी नारी का। जिनकी पत्नियां नहीं है ना, उस पुरुष को घर जाने में भी दुख लगता है कि मैं घर किस मुंह लेकर के जाऊँ। अर्थात पत्नी ही नहीं है घर में तो क्या करेगा बेचारा जा करके। कई ऐसे पुरुष मित्र थे हमारे जिनकी पत्नियां खत्म हो गई आधी आयु में। एक और डॉक्टर भी साहब हैं हमारे, आज हैं आप यादव जी हैं। और दूसरों को दुख को समझने वाला ही इंसान होता है भैया, तो घर जाने की इच्छा नहीं होती। तो पत्नी शक्ति होती है पुरुष की। अगर पत्नी संसार में नहीं रही भक्तों, तो जान लीजिए जिस पत्नी से आप लड़ाई करते हैं ना, जिस पत्नी से आप क्षण क्षण में रुठ जाते हैं, वो पत्नी अगर घर में रहेगी नहीं तो आपके खाने पीने का समय पूरा खत्म, आपका पूरा जीवन ही पूरा खत्म हो जाएगा। उससे अच्छा उस दिन बोले थे कि कुछ समय निकाल कर बिल्कुल उनसे बात किया करें। महादेव जी महाराज तो ऐसे प्रेमी है भगवान विष्णु के कि मात्र राम में ही खोए रहते, उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। वो 87,000 वर्ष कब राम नाम में बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए अपने परिवार का, और प्रेम से जीवन यापन करें, भगवान भी यही चाहते हैं। तो जो स्वर्ण चांदी आप पहनते हैं, पायल इत्यादि जो भी माताएं, वो सब भगवान महादेव की ही कृपा है। महादेव जी महाराज ने संसार को अद्भुत मोहिनी के दर्शन करके एक सीख दी कि धन कमावे, सोना चांदी जो भी कमाए आप प्रेम से 2 पैसे कम कमावे, लेकिन और देख एक बात और बता देते हैं कि भाई संसार में पहले से भी धर्म की स्थापना थी और धर्म की स्थापना सदा रहेगी। हमारे कहने से नहीं, हमारे कथा कहने से कुछ होने वाला नहीं। ये तो भगवान स्वयं हर चीज कराते हैं, माध्यम बनाते हैं। बोली राधे राधे। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज वामन अवतारी कथा आज सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे मर्यादा पुष्टि में काम का विनाश सुनाते हैं। एक राजन थे सत्यव्रत नाम के राजन ने भगवान से एक चीज मांगी। देखिए भगवान से मांगना क्या है ये भी बिल्कुल जानना अति आवश्यक है भक्तों। भगवान से बिल्कुल मत मांगिए आप। जितने भी यहाँ माताएं हैं, हर घरों में सत्यनारायण कथा होती है, हम तो जाते ही हैं, हर घरों में बतलाते हैं बात कि भगवान से कभी मांगिए मत, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगने से भीख नहीं मिलती, कई लोग दरवाजे बंद कर देते हैं और बिना मांगे मोती मिल जाती है। सबको कुछ न कुछ भगवान दिए। विभीषण को राज्य बना दिए लंका का, सुग्रीव को राज्य दे दिए, सबको कुछ न कुछ दिए, लेकिन हनुमान जी ने जीवन भर कभी कुछ नहीं मांगा था।
जिसकी आज प्रकट उत्सव तिथि है, वो हनुमान जी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगे थे, जबकि भगवान का इतना काम किए हैं वो। अगर हनुमान जी ही नहीं होते तो रामायण ही नहीं होता, लेकिन भगवान से कभी कुछ। हम तो एक फूल भगवान में क्या चढ़ा दिए, भगवान घर में सुख शांति बनाए रखे, एक काम कर वो कर नहीं। सुख शांति कैसे स्थापना होगा, उसके लिए तो अपनी बुद्धि, भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करो। भगवान से मत मांगो, सब कुछ दे दिए हैं तुमको, विवेक दिए हैं, विवेक से काम लो। तो यहाँ पर जिसने सब कुछ न्यौछावर किया वो हनुमान जी कुछ नहीं मांगा, और हम लोग एक नारियल चढ़ा दिए, 10 रुपए चढ़ा दिए, तुलसी पत्र चढ़ा दिए। या महाशिवरात्रि आई नहीं, पहले से क्या मांगना है, पहले से पता है कि महाशिवरात्रि आएगी तो मैं क्या क्या महादेव से मांगने। मत मांगिए, भगवान देने के लिए सोचे कि जब हम नहीं मांगेंगे ना, एक पुत्र रोज मांगेगा, पैसा बता रहे हैं। जैसे कि दुकान में चले गए, दुकान में गए, आपके पास पैसे नहीं है साहब, खड़े हैं बस हाथ लगाए, देख रहे हैं सब खाने वालों को। दुकान वालों की इच्छा हो गई कि शायद बेचारे के पास पैसे नहीं है, लेकिन मन में खाने की इच्छा है और मांग भी नहीं रहा, भूख लग रही लेकिन मांग, तो उसकी इच्छा होगी। अगर दयालु होगा तो एक पार्ले जी का बिस्कुट बिल्कुल तुमको, भाई तू भी खा ले, तू भी खा ले। अगर वो दयालु होगा तब तो देखिए माताओं, हमारे तो प्रभु शरणागत वत्सल है जी, दयालु है। इतनी दीनता है इनमें कि बिन मांगे सब कुछ देते हैं। तो बिना मांगे सब कुछ देते हैं। जैसे दीदी हमको दे दी 50 रुपए, मांगे नहीं है लेकिन वो दे दी। तो इसी प्रकार सबको सब कुछ मिलता है।